हुसैनियत किसे कहते हैं? डेफिनेशन पूछे कोई आपसे, हुसैनियत किसे कहते हैं? आपने मुहर्रम के 10 दिनों में करबला के सारे वाकया सुन लिए। मैं आपको कोई वाकया नहीं सुनाता करबला का। करबला वालों ने क्या सिखाया है ये सुनाने लगा हूं आपको। हुसैनियत किस चीज का नाम है? हुसैनियत की डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिए। हुसैनियत नाम है जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाने और डट जाने का। हुसैनियत नाम है जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाने और डट जाने का। मैंने डेफिनेशन ये नहीं बताई जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाने का, क्योंकि खड़े तो बहुत सारे लोग होते हैं दोपहर में, लेकिन शाम को बैठ जाते हैं। कभी रिश्तेदार बिठा देते हैं, कभी अम्मी दुपट्टा कदमों में रख देती हैं, कभी वालिद अपनी पगड़ी उतार के कदमों में रख देता है, नहीं साहब जान का मसला है, नाम आ जाएगा। कभी पॉलिटिकल पावर वाले लोग दबा देते हैं। हालात अच्छे नहीं हैं। हमारे लिए हालात अच्छे थे कब? हम करबला वाले हैं, हम बद्र वाले हैं, हम ओहद वाले हैं। डरिए मत, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहिए, ए दुश्मनों याद रखो मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीज हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। दुनिया डराने की कोशिश करेगी, दुनिया दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन दुनिया को कहिए डरेंगे नहीं, छुपेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हम वो हैं जिसके लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह किसी और की तारीख नहीं। दुनिया को बताइए हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के और दुनिया को बद्र की तारीख भी बार बार सुनाइए कि ये भपकियां उन्हें देना जिन्होंने बद्र की तारीख ना देखी हो, जो करबला वाले ना हो, उनको डराइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आका हुसैन की सीरत है। हुसैनियत नाम है जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाने और डट जाने का। खड़े तो हो गए लेकिन डटे नहीं हैं, बिठा दिए गए। कभी किसी ने बिठा दिया, कभी किसी ने बिठा दिया, कभी किसी ने बिठा दिया। ये इश्क नहीं आसान, इश्क आसान नहीं है। आशिक बनना चाहते हैं तो अपने आप को गुलाम तो कहिए, लेकिन आशिक नहीं। आशिक तभी कहिए जब इश्क सही से हो जाए, क्योंकि जब इश्क होता है तो आग का दरिया भी फूल का कहवारा लगता है। जब इश्क होता है तो फांसी के फंदे पर भी सैयद किफायत अली काफी कहते हैं, आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, कोई गुल बाकी रहेगा, नेक चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहां हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। आशिक बनिए आशिक, गुलाम बनिए गुलाम। इश्क करना इतना आसान काम नहीं है। जबान से तुमने कह दिया आशिक हूं, ये तुम्हारी जबान है, बस अमल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है।
मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी कौम के गैरतमंद जवान लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा लगाते हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, कभी गौर किया लब्बैक या रसूल अल्लाह का तर्जमा क्या है? कभी समझने की कोशिश की? डेफिनेशन क्या है इस जुमले की? या रसूल अल्लाह, सब बोलिए या रसूल अल्लाह। कहां हाजिर हो? मस्जिद में तो नहीं हूं। कहां हाजिर हो? तर्जुमे पे गौर करो। या रसूलल्लाह, हम हाजिर हैं, आपके हुक्म पर हाजिर हैं, आपके नाम पर हाजिर हैं, आपकी मोहब्बत में हाजिर हैं, आपकी गुलामी में हाजिर हैं, आपने जो फरमाया उस पर अमल करने के लिए हाजिर हैं। लेकिन अफसोस के नारे लगाने के अलावा मेरी कौम के जवान कहीं हाजिर नहीं। ये कड़वी हकीकत है, कबूल करनी पड़ेगी। मुझसे ये उम्मीद हरगिज न रखें कि मैं जन्नत का टिकट दूंगा आपको या आपको खुश करके जाऊंगा। आपको नहीं खुश करना है, मुझे गुंबदे खजरा के मकीन को खुश करना है, रब को खुश करना है। इसलिए कि जहां खुशखबरियां देकर जन्नत के टिकट बांटने वाले मौलवी हजरात मौजूद हों, समझ लीजिए इस कौम का बेड़ा गर्क होने वाला है। आज हमारे बहुत सारे लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीज़ों में कह दिया, नहीं साहब ऐसा कर लीजिए जन्नत मिल जाएगी, ऐसा कर लीजिए जन्नत मिल जाएगी। इतनी जन्नत को आसान कर दिया। अल्लाह अकबर। हज़रत उस्मान गनी जब नमाज का वक्त आता रोने लगते, दाढ़ी तर हो जाती। लोग कहते आप रो रहे हैं? फरमाते अब रब के सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। जन्नत इतनी आसान है? जन्नत इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आज हमारी कौम के लोगों ने समझ ली है। याद रखिएगा, हम लब्बैक का नारा लगाएंगे लेकिन प्रैक्टिकल लब्बैक वाले बनिए, प्रैक्टिकल बनिए, प्रैक्टिकल। जो शख्स मस्जिद के अंदर 5 वक्त की नमाज के लिए न जा सके वो लब्बैक वाला नहीं है। बात समझ आ रही? जो शराब की महफिल छोड़ न सके वो लब्बैक वाला नहीं है। जो ताश के पत्ते अपने हाथों से छोड़ न सके वो लब्बैक वाला नहीं है। जो जुआ न छोड़ सके, जो सूद लेना न छोड़ सके, जो जिना करना न छोड़ सके, जो रात के 3-3 बजे तक गैर महरम लड़कियों से फ़ोन पर बात करना न छोड़ सके और फिर कहे हम लब्बैक वाले, नहीं, नहीं हो सकता। आप में से बहुत सारे लोग सर झुका के एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूं सिचुएशन क्या है, लेकिन समझिए इस चीज को, गौर कीजिए, महसूस कीजिए। तुम लब्बैक वाले सही माना में बन जाते तो फलस्तीन के हालात ऐसे नहीं होते जो आज की तारीख में है। तुमने देखा नहीं रमजान के महीने में मस्जिदें आलीशान तुम्हारे यहां हैं, कालीनें बिछी हुई हैं, एसी लगी हुई है, अच्छे अच्छे कारी हैं, तरावी पढ़ा रहे हैं। आप कहां थे? मस्जिद में नहीं थे, चौराहे पर चिकन और मटन की दुकान पर बैठे हुए चिकन मटन और समोसे खा रहे थे। हंसने की बात है, हंस लीजिए, लेकिन महसूस कीजिएगा जिन फ़लस्तीन के नामों पर आप उछलते हैं उन फ़लस्तीन के जवानों का हाल ये था, मलबे के ढेर पर भी सफ़ें बिछा के उन्होंने नमाजें अदा की थी, मलबे के ढेर पर भी उन्होंने कुरान की तिलावत की थी, मलबे के ढेर पर भी ईद की नमाज पढ़ी। और जब ईद की नमाज हुई तो उनके खतीब ने खुतबा दिया और कहा हमारी किस्मत में अल्लाह ने जो लिखा था हम उस पर कल भी राजी थे, आज भी राजी हैं और जब तक जिंदा हैं इंशाअल्लाह रब की रजा में राजी रहेंगे। आज ऐसे उलमा की ज़रूरत है, आज ऐसे अइम्मा की ज़रूरत है, आज ऐसे रहनुमाओं की ज़रूरत है जिन्हें खुद भी अल्लाह की ज़ात पर यकीन, एतमाद और भरोसा हो और वो कौम को भी अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भरोसा दिलाएं। डराएं नहीं, दबाएं नहीं, खौफ न दिलाएं हालात से, बल्कि कौम के जवानों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हों। अगर कौम के जवान सही और जायज़ मुतालबा कर रहे हैं तो माना जाना चाहिए। हालात बदल रहे हैं, सिचुएशन बदल रही है, हमारे सोचने का अंदाज बदल गया। हम हुसैनी हैं लेकिन हुसैनियों का किरदार जो होना चाहिए था आज वो नहीं है। आप जानते हैं हमारे यहाँ, शेयर न कीजिएगा इस बात को, हमारे यहाँ जितनी दलाली हो रही है इतनी गैरों में नहीं है।
हमारी आस्तीन के नीचे छुपे हुए जितने सांप हैं इतने दूसरों में नहीं हैं। और ये कर किसके लिए रहे हैं? अपनों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए। मस्जिद की मुखबरी, मदरसे की मुखबरी कोरोना के जमाने में देखा नहीं आपने? आपकी मालूमात के लिए बताऊं, एक तो वाकया मेरे सामने ऐसा आया कि जुमे के दिन 4-5 लोग जुमे की नमाज पढ़ रहे थे कोरोना में, और वहीं पर उन्हीं नमाजियों में से एक बंदे ने वीडियो बनाकर, गौर कर रहे हैं, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, वुजू करके आए जुमे के लिए, कर क्या रहे हैं? वीडियो बनाकर आगे शेयर कर रहे हैं कि नहीं साहब मस्जिद में 5 नहीं 7 आदमी। फिर मुझे बार बार डॉक्टर राहत इंदौरी के वो शेर याद आते हैं, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम को जब दरबार में बुलाया अब्बासी खलीफा ने, लोग खड़े हैं, अब हुआ ये कि उनके जूतों को लेकर एतराज़ किया गया। आज तवज्जो आप मेरी तरफ, ये जो बारिश बरस रही है ना, ये खुशी में है। आज ये खुशी है, जहां अल्लाह का जिक्र हो और बारिश हो जाए वो मकबूलियत की बारिश होती है। आपकी कोशिश अल्लाह की बारगाह में कबूल कर ली गई है, मुबारक हो आपको। ये महफिल कबूल हो गई है, और सिर्फ यही महफिल नहीं, जहाँ जहाँ आका हुसैन का जिक्र होता है वो सारी महफिलें कबूल कर ली जाती हैं, हमारी वजह से नहीं, आका हुसैन की निस्बत की वजह से। तो इमाम मूसा काज़िम अब्बासी खलीफा के दरबार में हैं, जब उसने मजाक बनाया और कहा आलीशान जूते पहन कर आए। मैं इस जुमले को बहुत ताकीद के साथ कह रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि आपके तेवर कैसे थे। कसम खुदा की आपने ज़िंदगी में कहीं चापलूसी नहीं की, कलमा पढ़ने वालों ने कहीं चापलूसी नहीं की, कलमा पढ़ने वालों ने कहीं दलाली नहीं की, कलमा पढ़ने वालों ने कहीं कौम की मुखबरी नहीं की, कलमा पढ़ने वालों ने कभी भी गैर खुदा के सामने अपनी पेशानी नहीं झुकाई, कलमा पढ़ने वालों ने कभी अपने ईमान का सौदा नहीं किया, कलमा पढ़ने वालों ने कभी गैर के हाथ में हाथ नहीं दिया। यार उनका हाल ये था, जब हजारों के मजमे में कहा गया देखो आलीशान जूते पहन कर आए हैं, सैयदजादे हैं, इमाम मूसा काज़िम ने मुस्कुरा के कहा हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे, तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं कि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे कदमों में रहे, तुम जैसों की नजर हमारी ठोकर में रहे, तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ये तेवर थे कलमा पढ़ने वालों के, ये तेवर थे ईमान वालों के। मगर आज मेरी कौम जिस बस्ती की तरफ जा रही है, जिम्मेदार कोई गैर नहीं, जिम्मेदार आज इन हालात के हम खुद हैं। मुझे याद आता है रोम की सरजमीन, जवानों के लिए पैगाम है, रोम की सरजमीन, 3 भाई हैं, इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है, दिन में रोजा रखते हैं, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशिश करते हैं। पकड़ लिया उन्होंने ईसाइयों ने, ले गए बादशाह वक्त के पास, और ले जाने के बाद कहा बादशाह ने इस्लाम छोड़ दो, इस्लाम छोड़ोगे महफूज रहोगे, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। तो जानते हो जवानों ने मुस्कुरा के क्या कहा था अपने अंदाज में, जान जाएगी? गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते, हम जिंदा हैं तो हुजूर के लिए, मरेंगे भी तो हुजूर के लिए।
ये बात आज की नहीं है, एक दौर पहले की है। मगर देखो बरेली के ताजदार को जब लिखने पे आए हैं तो सारी हदीसों और वाकयात के मजमूमे को जमा करने का एक ऐसा खूबसूरत मजमा किया। मुस्कुरा के कहा, ए दुनिया वालों, अगर पुकारना है तो पुकार के कहा करो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, बने दो जहां, बने दो जहां, बने दो जहां। या रसूल अल्लाह, इस बारिश में, भैया बैठ जाओ, भाई क्या कर रहे हो आप लोग, चाय नाश्ते सब बाद में, बैठ जाइए इज्जत से। या रसूल अल्लाह, इस बारिश में अपना घर छोड़कर, बिस्तर छोड़कर, काम छोड़कर, सारी चीजों को छोड़कर, या रसूल अल्लाह हम आए यहां, हम आए यहां, उठें भी वहां। मेरे इमाम ने मिजाज दिया, नहीं रसूलुल्लाह के लिए है। उन जवानों ने कहा जान जाती है तो चली जाए। गौर कीजिएगा, मोमिन किसे कहते हैं, हुसैनी किसे कहते हैं, गुलाम किसे कहते हैं, दीवाना किसे कहते हैं, तीनों के सामने रख दिया गया। अगर तुम ईसाई मजहब को कबूल करोगे इस्लाम को छोड़कर तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, और अगर ऐसा नहीं करोगे जान जाएगी। कहा जो करना है देख ले, तू हार जाएगा लेकिन ईमान वालों के कदम डगमगाएंगे नहीं, ईमान वाले साबित कदम रहेंगे। जैतून का तेल मंगाया, कढ़ाई रखवा दी गई, जैतून का तेल डाला गया, और डालने के बाद में जब वो खोलने लगा है, गर्म हो गया शिद्दत के साथ, तो बड़े भाई को जैतून के तेल में डाल दिया गया। दो भाई सामने खड़े हैं, गवारा कर लेते। आज तो हालत यह है, जिनके जवान नामूसे रिसालत के लिए आगे आते हैं, कोई उनके माँ बाप को कहता है होशियार रहना, बस एक जुमला ही काफी है जवानों को घर के अंदर बुलाने के लिए। हमने देखा नामूस रिसालत पर बात आई थी तो प्रोटेस्ट में बहुत सारे जवान घरों में रोक लिए गए थे। अरे तुम्हारी जान का मसला है, हुसैनी हो तो हुसैनी किरदार अदा करो। ज़ैनब ने करबला में अली अकबर को रोका नहीं था, अली अकबर से कहा अली अकबर जिंदा रहे न रहे मगर मुस्तफा का लाया हुआ दीन जिंदा रहे, कुरान सलामत रहे, अज़ान सलामत रहे, नमाज सलामत रहे। ये दार था ज़ैनब का, किरदार था अली अकबर का। हुसैन से कहा हुसैन मार दिए जाओगे, फरमाया मैं रहूं या न रहूं पर मेरा इस्लाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं पर कुरान रहेगा, मैं रहूं या न रहूं मस्जिदों में अज़ानें रहेंगी, मैं रहूं न रहूं कुरान की तिलावत बाकी रहेगी। बेशक सुभान ये अल्लाह, दौर सुभान था। अल्लाह। आज हम अपनी जवानियां बचा रहे हैं। अरे ये जवानी उसी पैगंबर के सदक़े में है। मेरे इमाम ने कहा वो जो न थे, वो जो न थे, कुछ न था, वो जो न हो, कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। ये जवानी उन्हीं के सदक़े में है। और याद रखिएगा, बचाइए मत, इस जवानी को बहुत ज्यादा सेफ मत कीजिए। जब बात हुजूर की इज्जत की आ जाए तो नामूस रिसालत के मसले पर कोई समझौता नहीं होगा। आपको मालूम है, जवानी सेफ करने वाले एक शख्स और भी था इसी दुनिया में, जिसको माइकल जैक्सन कहा जाता है। उसने ये दावा किया 150 साल दुनिया में जिंदा रहूंगा, मौत नहीं आएगी। और अपनी जिंदगी को महफूज करने के लिए 10 से 12 लोगों की टीम उसने साथ में रखी घर पर, और कोई एक लुकमा भी ऐसा नहीं जो उसके पेट के अंदर जाता हो और उसको लेप के अंदर टेस्ट न किया जाता हो, ताकि वो महफूज रहे। और उसने एक बड़ी टीम अपने घर के अंदर बुला के रखी कि अगर अचानक मेरी किडनी फेल हो जाए तो किडनी डोनेट करने वाला बंदा मौजूद है, मेरी उंगली खराब हो जाए, मेरा फला जिस्म का हिस्सा खराब हो जाए। और उन सारे लोगों को डॉलर में उनकी फैमिली को सैलरी दी गई। आप जानते हैं उसका हाल ये था, एक काला इंसान, मगर उसको कालेपन से बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी। उसने सर्जरी करा के अपने रंग को गोरा किया, काले माँ बाप छोड़ दिए, काले रिश्तेदार छोड़ दिए, काले दोस्त अहबाब छोड़ दिए, नई दोस्ती बनाई, दुनिया में शोहरत हासिल की,
दावा इस बात का था मेरी इस जवानी सलामत रहेगी, मगर अल्लाह की रहमत ऐलान कर रही थी दुनिया में भेजना भी हमारा काम है, दुनिया से उठाना भी हमारा काम है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, 150 साल का वादा करने वाला, जवानी की डींगे मारने वाला, दुनिया में बड़े बड़े रुस्तम और पहलवान आए हैं, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम जब मौत का फरिश्ता उनके दरवाजे पर आया है तो न दौलत काम आई है, न माल काम आया है, न पैसा काम आया है, न खानदान काम आया है, न शोहरत काम आई है। मौत का वक्त यकीनी है। अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जब मौत आई माइकल जैक्सन को तो जो 12 लोगों की टीम रखी उन्हें खबर तक न हुई, उन्हें खबर तक न हुई। इतराइए मत जवानी पर, यह जवानी अय्याशियों के लिए नहीं, नाम मोहम्मद पे मरने मिटने के लिए है। एक भाई को डाल दिया जैतून के तेल में, जला दिया, लेकिन 2 भाई खड़े सामने मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। ये मेरी जान है, दी किसने है? खुदा ने। आपकी जान है, दी किसने है? खुदा ने। दूसरे भाई का नंबर आया, दूसरे को भी डाल दिया। हुसैनी हो लब्बैक का नारा लगाते हो, जरा महसूस करो ईमान किस चीज का नाम है, यकीन किस चीज का नाम है। थोड़े थोड़े पैसों पे आज हमारे जवानों की बोलियां लगाई जा रही हैं। 17 और 18 साल के जवान रात को शराब के अड्डे पर बैठे हुए हैं और मिलाद में कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुमने हुजूर का दामन पकड़ा होता तो तुम शराब के ठेके की तरफ नहीं, तुम जाते तो गुंबदे खजरा की तरफ जाते और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। आपके सीने में इस्लामी हमीयत होती, इस्लामी गैरत होती तो अंदाज ये नहीं होता जो आज की तारीख में मेरी कौम के जवानों का अंदाज है। 2 भाइयों को डाल दिया गया। जब आखिरी भाई की बारी आई, बिल्कुल जवान है, जब उसकी बारी आई एक वजीर ने कहा यह बंदा मुझे दे दे, बिल्कुल जवान है, अभी ज्यादा अपने दीन में मजबूत नहीं है, इसको घर ले जाता हूं, थोड़े से दिन में ये इस्लाम छोड़कर ईसाई बना दूंगा। बात समझ में आ गई। ले गया, घर के एक रूम में ले जाके बंद किया और अपनी बेटी को बुलाया। हुस्न जमाल की मालिक जिसकी एक नज़र को देखने के लिए लोग बेचैन और बेकरार रहते हों, लेकिन मुझे लगता है बेचैन और बेकरार दुनियादारी रहते होंगे जिन्होंने मुस्तफ़ा का तलवा देखा है, वो ऐसे दुनिया के जलवे को नहीं देखते हैं। ले गया घर में, अपनी बेटी से कहा बेटी तेरी एक जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी तेरी ये है कि एक जवान ला के मैंने घर में बंद किया है, इसके ईमान को खराब करना, ईसाई बनाना है। बड़ा नाज था अपने हुस्न जमाल पर। कहा ठीक है मेरी जिम्मेदारी है, कबूल है, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, एक दिन नहीं गुजरेगा वह इस्लाम छोड़ देगा। गई रात के अंधेरे में तैयार होकर, इबादत में है वो, जाके बैठ गई, इंतजार कर रही है। उसे तो ये गुमान था कि मुझे देखकर खुश हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, चूंकि मेरे हुस्न को देखने के लिए लोग बेचैन और बेकरार रहते हैं। पूरी रात बैठी रही मगर उस कलमा पढ़ने वाले ने एक नजर उठा के उसे देखा भी नहीं। जवानों हुसैनी ऐसे बंदे को कहते हैं, लब्बैक वाले ऐसे लोग होते हैं। एक नजर देखा नहीं, दिन निकल आया, मायूस होकर वापस आई। बाप ने कहा बेटी काम हुआ क्या? कहा नहीं, शायद उसकी इबादत की कोई स्पेशल नाइट थी जिसकी बुनियाद पर वो बिजी था, आज काम हो जाएगा।
दूसरी रात फिर गई, पूरी रात बैठी रही, मगर एक नजर उठा के उसने देखा नहीं। हमारे जवानों को कमजोर करने के लिए ये अंदाज आज के जमाने में नया नहीं है, ये पुराना अंदाज है। शराब और शबाब को पेश कर देना हमारे जवानों के सामने, ताकि जवान जवानी के जोश में अपने ईमान को हार जाएं, ये कोई नया अंदाज नहीं है। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, हत्ता के 40 दिन हो गए। 40 दिन हो गए, 40 दिन, मगर उस जवान ने एक नजर भी उठा के देखा नहीं। 40 रातें किसे कहते हैं? 40 रातें। अब जो गई थी उसका ईमान खराब करने के लिए वो खुद ही उसी की गिरविदा हो गई, वो उसी की दीवानी हो गई, वो उसी की मस्तानी हो गई। और उसके बाद जब 40वां दिन आया, उसने कहा, ए जवान, ज़रा एक नज़र मेरी तरफ तवज्जो करके ये तो बता दे, ये तो बता दे, क्या तुझे मेरे हुस्न को देखकर बिल्कुल कुछ एहसास ही नहीं हुआ? तू बेचैनो बेकरार नहीं हुआ? उस जवान ने जब ये जुमला सुना था तो अपने अंदाज में कहा था, हम दुनिया के हुस्न पे फिदा कैसे हो सकते हैं? हमारा हाल ये है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। दुनिया का हुस्न हमें मुतासिर कैसे कर सकता है? जिनकी निगाहों में यार के तलवे का जलवा मौजूद हो, उन्हें दुनिया का हुस्न मुतासिर कैसे कर सकता है? उसने कहा, तू मुतासिर न हुआ, मगर ए नौजवान, मैं तो मुतासिर हो गई हूं, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया। उस लड़की ने कहा, अब कलमा पढ़ लिया, मेरा बाप मजूसी है, रहने नहीं देगा जिंदा, मैं अस्तबल जाके घोड़े लाती हूँ, रात को ही निकल जाते हैं यहाँ से। अस्तबल गई, घोड़े लाई। घोड़े लाने के बाद में जब निकले, थोड़ी दूर रास्ते पे पहुँचे थे, गर्दो गुबार नजर आई। दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि शायद पकड़ने वाले आ गए, मगर आगे जाके देखा तो जिन 2 भाइयों को तेल में डाल के जला दिया गया था वही सामने से आ रहे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मारे जाएं उन्हें मुर्दा गुमान न करो, बल्कि वो जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें रिज़्क़ अता फरमाता है। ये ईमान वाले थे, ये मोमिन थे, ये आशिक थे। एक हदीस मुझे याद आई। एक नौजवान, मेरी बात समझ आ रही है? आप सबको समझ आ रही है? एक नौजवान कलमा पढ़ लिया मक्के में, हुजूर से मोहब्बत हो गई, रिश्तेदारों को बता दिया, खानदान वालों को बताया। ये सारी बातें मैं आज आपको देखकर कर रहा हूं कि आप अपने आप को हुसैनी कहते हो तो हुसैनी बन के भी दिखाओ। ईमान किस चीज़ का नाम है? कलमा पढ़ लिया, ख़ानदान वालों को पता चला वालिद का इंतकाल हो गया, चचा ने सारी जिम्मेदारी संभाली। जब मालूम हुआ कि मेरे इस सरपरस्ती में रहने वाले भतीजे ने कलमा पढ़ लिया, घर से निकाल दिया, पैसे ले लिए। जब वो चलने लगा तो कहा, जिस्म पर तेरे जो लिबास है वो भी मेरा है, जाना है तो हमेशा के लिए रिश्ते तोड़ कर जा, हमेशा के लिए। और अब यहां तेरा कोई काम नहीं है और जिस्म का लिबास भी उतार दे। ऐसी गुलाम नहीं बन सकते। आप जानते हैं, उम्मे हबीबा हुजूर की बीवी, अबू सुफियान की बेटी, जब आए थे उस जमाने में जबकि इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा, सुलह हुदैबिया के बाद मामलात को बेहतर करने के लिए तो हुजूर के बिस्तर पे बैठने लगे थे। उम्मे हबीबा कौन है? बेटी हैं। बैठने लगे, बिस्तर समेट लिया, कहा बेटी क्या कर रही हो? क्या मैं बिस्तर के काबिल नहीं या बिस्तर मेरे काबिल नहीं? मुस्कुरा के कहा था, ये रसूलुल्लाह का पाक बिस्तर है, कोई नापाक शख्स इस पर बैठ जाए मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। बाप को कहा, बाप को, किसी गैर को नहीं। ये ईमान था। कौन साथ? कौन साथ? वो साथ जिन्होंने कलमा पढ़ा,
माँ ने कहा अगर दीन न छोड़ेगा भूखी प्यासी रहूंगी, मर जाऊंगी। एक दिन भूखी रही, 2 दिन भूखी रही, 3 दिन भूखी रही, बिस्तर से लग गई। लोग कहने लगे साथ माँ मर जाएगी, समाज में मुंह क्या दिखाएगा। माँ को ये गुमान था मेरा बेटा इमोशनल ब्लैकमेल करके इस्लाम छोड़ देगा। बहुत प्यार से समझाया। आखिर में आके हजरत साद ने कहा था मेरी माँ रसूलुल्लाह की गुलामी की बात है तो सुन ले, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, रसूल खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। मेरी मां मैंने कलमा पढ़ लिया है और अगर इस बुनियाद पर तू भूखी रह के मरती है तो मर जाए, मगर साद मोहम्मदी अरबी का दामन नहीं छोड़ेगा। कलमा पढ़ने वाले थे ये, मां है, बाप है, रिश्तेदार है। नहीं जानते हो क्या कहते थे? वो कहते थे हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। अब हाल ये हुआ जिस्म से कपड़े भी उतरवा लिए चचा ने। परेशानी उठाई आपने कभी इस्लाम के लिए इतनी? नहीं। जिस्म से कपड़े भी उतरवाए, पहनने के लिए कुछ न रहा। टाट लिया उन्होंने, टाट, याद रखिएगा इस हदीस को। टाट लिया, 2 टुकड़े किए, एक से सतर छुपाया, एक ऊपर रखा और उसके बाद रात में चले हैं मदीने शरीफ की तरफ। जो कि यकीन है जिसका कोई न हो उसकी खबर गिरी करने वाला मदीने में है। जिसको कोई सीने से लगाने वाला न हो उसको सीने से लगाने वाला मदीने में है। जिससे कोई मोहब्बत करने वाला न हो उससे मोहब्बत करने वाला मदीने में है। जिसका कोई गम गुसार न हो उसका गम गुसार मदीने में है। अल्लाह अकबर। हम तो जब मदीने की बात आती है तो दिल बेचैन हो जाता है, मुस्कुरा के कहते हैं बुला लो अब हमें ऐ शाह बहरो बर मदीने में। हम अब रोते हुए आए तेरे दर पर मदीने में। मदीना जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो मेरा भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं वहां आका मेरे दिल पर मदीने में। हाँ हाँ उसी मदीने की तरफ जा रहे हैं। जब पहुंचे हैं मदीने में, हुजूर की बारगाह में गए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया नाम क्या है? नाम बताओ, नाम क्या है? का अब्दुल उज़्ज़ा। मेरे नबी ने फरमाया आज से तुम्हारा नाम होगा अब्दुल्ला। और लक़ब ज़ुल्विजादैन, जिसका मतलब है टाट के 2 टुकड़े अपने जिस्म पे लपेटने वाला। अब्दुल्ला ज़ुल्विजादैन कौन है? हुजूर की मोहब्बत में घर छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, चचा को छोड़ा, खानदान छोड़ा, जिस्म के कपड़े भी उतार कर दे कर आ गए हैं। और जानते हो मिजाज क्या दे रहे हैं? देखो जो नबी का है वो हमारा है, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। अगर माँ बाप, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब छोड़ने की नौबत आ जाए तो हम वो भी छोड़ सकते हैं, हत्ता कि जिस्म का लिबास भी उतार सकते हैं, लेकिन हुजूर की ग़ुलामी को नहीं छोड़ सकते हैं। हुजूर की बारगाह में आए, रहे जवानी का दौर है और हाल ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ बैठते हैं, असहाबे सुफ़्फ़ा में जो शामिल हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मेरे नबी अपने हाथों से इन्हें खाना खिलाते हैं, अपने करीब बिठाते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं, इन्हें हौसला देते हैं। जवानी के दौर में जंग तबूक के मौके पर अब्दुल्ला इब्न मसूद रावी हैं इस हदीस के, कहते हैं कि मैं एक रात उठा, मैंने देखा हुजूर अपने खेमे में नहीं हैं। तवज्जो है आपकी? हुजूर अपने खेमे में नहीं हैं। मैंने देखा अबू बकर सिद्दीक के खेमे में होंगे, मैं वहाँ भी गया, वहाँ भी नहीं थे। मैंने कहा उमर के खेमे में होंगे, वहाँ भी नहीं थे। फिर मैं खेमे से आगे गया, मैंने देखा थोड़ी सी रोशनी हो रही है। मैं गया तो मैंने देखा हुजूर कब्र के अंदर हैं, एक कब्र खोदी गई है। हुजूर कब्र के अंदर हैं, एक कब्र खोदी गई है, एक जनाजा रखा हुआ है, अबू बकर उमर वहाँ मौजूद हैं। मैंने हुजूर को कब्र में देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया जिसके लिए हुजूर कब्र में उतर जाएं, जिसके लिए हुजूर कब्र में उतरे,
हम तो कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हम तो दुआ कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, ये ग़ुलाम जब कब्र में जाए और जब मुझसे सवाल किया जाए मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल, तो या रसूल अल्लाह आप मेरी निगाहों के सामने मौजूद होना, जब आपके बारे में सवाल किया जाए तो मैं इशारा करके कहूँगा यही तो है जो जाने कायनात है, यही तो है जो वजह तख्लीक कायनात है, यही तो है जो दोनों आलम के दूल्हा है, यही तो है जो कायनात के मलजाओ मावा है, यही तो है जिनको हमने कहा था मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। हम तो दुआ कर रहे हैं या रसूलल्लाह जब हम कब्र में जाएं तो या रसूलल्लाह जरा एक लम्हे के लिए करम फरमाइएगा, जब हमसे आपके बारे में सवाल हो इनके बारे में क्या कहता है तो या रसूलल्लाह आप नजर आ जाइएगा। ईमान वालों की कब्र में मेरे नबी आएंगे, मगर अब्दुल्ला इब्ने मसूद सोच रहे हैं जिसको उतारने के लिए कब्र में हुजूर उतरे, गौर करो और किस्मत पे नाज करो। कहा या रसूल अल्लाह कौन है ये मरने वाला, ये मरने वाला कौन है, ये मरने वाला कौन है जिसको कब्र में उतारने के लिए अल्लाह के महबूब खड़े हैं। आपको एक बात और भी बता दूं, जब हमारे यहाँ इंतकाल होता है तो बहुत सारे लोग कब्र में उतरना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग कब्र में उतरना नहीं चाहते हैं, भागते हैं, डरते हैं कब्र में उतरेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा क्या। याद रखिएगा यही मंजिल है हमारी, यही मंजिल है हमारी। कब्र में हमेशा वही उतरता है जो सबसे ज्यादा इंसान के लिए अजीज होता है, या जिसके लिए मरने वाला बहुत अजीज होता है। उसे न मिट्टी की परवाह है, न बारिश की परवाह है, न सांपों का डर है, न मौत का खौफ है, वो उतरता है चूंकि मेरा अजीज दुनिया से गया है। कौन? अब्दुल्ला जुल विजादैन, जिनके लिए पैगंबर कब्र में उतरे हैं। किसने कहा? अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने, या रसूल अल्लाह मरने वाला कौन है? कहा तुम्हारा भाई अब्दुल्ला जुल विजादैन है, जिसने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मक्का छोड़ा, घर छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, जिस्म का लिबास उतार करते आए। अल्लाह अकबर। फरमाया लाओ अब्दुल्ला को मुझे दो। हुजूर के हाथों में दिया गया, पैगंबर ने हाथों में लिया। हाथों में लेने के बाद मेरे नबी ने अपने हाथों से कब्र में लिटाया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मैंने देखा, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा हुजूर की आंखों से आंसू टपक रहे थे मोती की तरह, हुजूर की आंखों से आंसू टपक रहे थे मोती की तरह। और हालत ये थी अब्दुल्ला जुल विजादैन के रुखसार पर गिर रहे थे, अब्दुल्ला जुल विजादैन के गालों पर, उनके चेहरे पर मेरे नबी के आंसू गिर रहे थे। उन्हें लिटा दिया, हुजूर झुके हुए हैं, हुजूर की आंखों से कतरे गिर रहे हैं। और किसके किसके चेहरे पर? अब्दुल्ला जुल विजादैन के। हमारा हाल ये है जब हमें तबर्रुकात मिलते हैं तो हम कहते हैं जब मरने लगूं तो फुला अल्लाह वाले का अमामा है मेरे सर पे बांध के कब्र में भेजना, फुला की टोपी है मेरे सर पे लगा देना, फुला का जुब्बा है मुझे दे देना। आए अब्दुल्ला जुल विजादैन, आपकी किस्मत को सलाम, तुम्हें तबर्रुकात ऐसे मिले हैं, कब्र की मंजिल तुम्हारी अभी पहली शुरू नहीं हुई है, मुस्तफ़ा के कतरे तुम्हारे रुखसार पे गिर रही है। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं जब मैंने देखा हालत यह है, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा या लैतनी कुन्तु साहिबा हाज़ल कब्रे, मैं दुआ कर रहा था ए काश कि मरने वाला आज मैं होता, ए काश कि मरने वाला आज मैं होता। कब्र खोदने वाले अबू बकर उमर होते, कब्र में उतारने वाले अल्लाह के पैगंबर होते, जनाजा पढ़ाने वाले हुजूर होते, अपने हाथों से कब्र को बंद करने वाले हुजूर होते, और हाथ उठा के मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ करने वाले हुजूर होते, तो मेरी ज़िंदगी की मेराज हो जाती। गौर करो, हमारा ईमान ये है कि मरने के बाद पैगंबर हमारी कब्र में आएंगे, हुजूर की आमद की बरकत से अल्लाह हमें अज़ाब कब्र से महफूज कर देगा। अरे जिसकी कब्र में कब्र बंद होने से पहले हुजूर हो, जिसकी कब्र में कब्र बंद होने से पहले मेरे नबी हो, उनकी शान कितनी अजीम होगी, उनका मकाम कितना अजीम होगा। जानते हो ये मकाम मिला कैसे?
हुजूर की मोहब्बत से, हुजूर की ग़ुलामी से, इस्लाम के लिए कुर्बानी देने से, दीन के लिए कुर्बानी देने से। याद रखिएगा, नारे लगाते रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। प्रैक्टिकल मोमिन बनिए, प्रैक्टिकल इस्लाम वाले बनिए। जिस दिन प्रैक्टिकल मोमिन बन जाएंगे, याद रखिएगा वो कामयाबी का पहला दिन होगा। हम हुसैनी हैं,